गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 के अंदर निबंध लेखन के बारे में बात करेंगे, ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो बच्चों निबंध वह गद्य रचना होती जिसमें किसी भी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन इस बारे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का आपको अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, भाषा पर भी अच्छी पकड़ हो और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान हो, यानी कल्पना शक्ति भी आपके पास होना जरूरी है। हर छात्र का किसी भी विषय की अभिव्यक्त करने का अपना ढंग होता है। हर छात्र अपने सब्जेक्ट को अपने तौर तरीके से व्यक्त करता है। यही कारण है कि एक ही विषय पर अलग अलग छात्र अलग अलग तरह का निबंध लिखते हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए निबंध लिखते वक्त? आइए मैं बताता हूँ वो सारी बातें जिससे हम निबंध अच्छा लिख सकते हैं और वो निबंध जो है आपके एग्जाम के अंदर 4 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखकर हम उसके पूरे मार्क्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, पहली बात, निबंध के विविध पहलुओं की जानकारी एकत्र करना। इसके अंतर्गत सूक्तियां, उदाहरण, काव्य पंक्तियां आदि भी हो सकती है। जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके आपको एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, उसकी काव्य पंक्तियां होनी चाहिए, तो आप उसे ऐड करके निबंध को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट, इस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से बांट लेना, यानी कि जो भी जानकारी आपके पास है उसे आप अलग अलग भागों में बांट दें। नेक्स्ट, विचारों के अनुरूप सरल मुहावरेदार भाषा। जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उस पर आपको जो विचार आपके मन में है उसे अच्छे ढंग से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके उसको लिखना चाहिए। आगे देखते हैं, विराम चिन्हों, वर्तनी की शुद्धता व शब्द सीमा का ध्यान रखना। जब भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आपको विराम चिन्ह, भाषा के सिंबल, उसकी वर्तनी और उसकी सफाई तथा शब्द सीमा यानी उसकी लिमिट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे, निबंध की समाप्ति का उद्देश्य पूर्ण होना। जो भी निबंध आपने लिखा है जिस टॉपिक पर, उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बच्चों, यदि इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे तो आपके निबंध लेखन में निरंतर सुधार होता जाएगा और आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उदाहरण के लिए हम एक निबंध देखते हैं, उसे किस प्रकार से लिखा जाए और किस प्रकार के विचार होने चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे।
निबंध का नाम है प्रातः काल की सैर। आइए देखते। तो प्यारे बच्चों, हम एक उदाहरण के तौर पर निबंध देखते हैं प्रातः काल की सैर। प्रातः काल यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सैर यानी घूमना, मॉर्निंग वॉक जिसे आप कहते हैं। तो आइए उसके बारे में हमें निबंध कई बार पूछा जाता है, तो किस तरह से उसे लिखना चाहिए वो हम देखते हैं। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, यानी हमें हेल्थी रहने के बारे में कहा गया है। यह कहावत बचपन से अपनी दादी से सुनता आ रहा हूँ। सुबह सुबह दादी के हाथों का कोमल स्पर्श मैं आज भी अनुभव करता हूँ। मानो वे स्निग्ध उंगलियां मुझे सुबह उठाती हुई सुबह की सैर का निमंत्रण दे रही हो। अपनी आलसाती आंखों को खोलता हुआ मैं रोज सुबह की सैर का आनंद लेता हुआ अपनी दादी माँ का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ही मुझे प्रकृति के सुरम्य वातावरण से परिचित करवाया, नहीं तो आज मैं भी असंख्य युवक युवतियों की तरह देर सुबह तक अपने बिस्तर पर सोया हुआ मिलता। मुझे आज अपने उन मित्रों पर तरस आता है जो रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए पर अमल करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रातः काल में उगते हुए सूर्य की लालिमा, चिड़ियों की चहचहा और शीतल मंद सुगंधित समीर यानी हवा हमारे शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता से भर देती है। एक नई उमंग एवं उल्लास से मन प्रफुल्लित एवं उत्साहित होकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। कहा भी गया है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। जिसने प्रातःकालीन सैर की आदत डाल ली, मानो उसने जीवन की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया, समय के एक एक क्षण का महत्व सीख लिया। पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोग उस प्रातःकालीन सौंदर्य को क्या जाने। पश्चिमी यानी यूरोपीय कल्चर, उनको क्या समझे हो, जिन्होंने कलकल करते झरनों का स्वर, फूलों का खिलना, भौरों का गुनगुनाना, पक्षियों का चहचहाना कभी नहीं सुना। ऐसे लोगों का जीवन निस्सार एवं शून्य है, जिन्होंने प्रकृति का सानिध्य कभी प्राप्त ही नहीं किया। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रातःकालीन सैर से मनोमस्तिष्क यानी हमारा दिमाग ताजगी से भर उठता है, आलस दूर भागता है, पढ़ने में मन लगता है, ये इसके फायदे हैं, इसके लाभ है, तथा सभी काम सुचारू रूप से नियमित समय पर पूरे होते होते चले जाते हैं। जीवन में निश्चितता आ जाती है और ऐसा व्यक्ति
जीवन की दौड़ में आगे ही आगे रहता है। क्यों? क्योंकि जल्दी सोने और जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ, हेल्थी, संपन्न एवं सुयोग्य बनता है। प्रातः काल के सुंदर दृश्य को देख मुग्ध हुए एक कवि ने ठीक ही कहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमें सुबह में सैर करने से ये सब लाभ होते हैं। हमारा शरीर, हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हमारा मन, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और पूरा दिन भर हमें अच्छा लगता है। जो भी वर्क है वो करने में हमें मजा आता है। ठीक है, तो इस सब बातों को लेकर एक कवि ने लिखा है। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां दी है, जिसको आइए सुनिए हम। उषा गौर रेशमी अंग में ओढ़े चांदी की जाली। उषा यानी सुबह, मॉर्निंग। मुग्ध धरा दुल्हन का घर, आकर्षित करती मतवाली। वे सुबह का वर्णन किया है, उसे रेशमी कहा है, चांदी ओढ़ी हुई है और धरती जो है जमीन वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस तरह से इन पंक्तियां ने सुबह के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखी है। हम सभी को प्रातः काल के इस सौंदर्य के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपना आलस्य छोड़कर प्रातः काल की सैर के लिए घर से बाहर निकलेंगे। इससे हमारे तन मन दोनों स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम अपने विचारों को लेखन के रूप में प्रकट करके यानी कि लिख कर अपने विचारों द्वारा हम इस निबंध को पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें हम शुरुआत देखिए हमने की है। तो इससे पता चलता है कि भाई स्वास्थ्य का क्या महत्व है। हमारी बॉडी को प्रातः काल की सैर करने के लिए उसे तैयार करना किस प्रकार से है और प्रातः काल की सैर करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और आखिर में काव्य पंक्तियां जोड़कर हम इस तरह से इस निबंध को हम अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसके बारे में तो ये पूरा जो निबंध है आपको याद हो जाएगा, और लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से वो आपको याद रहेगा, उसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से हम निबंध लिखकर एग्जाम के अंदर हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।